हेलो गाइस, माय नेम इज़ जमील अहमद। और हमने रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है कि इसके हवाले से जो है ना, आपका कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो इसके हवाले से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछ लिया जाता है, इसका हेड क्वार्टर के हवाले से, इसके मेंबर कंट्रीज़ के हवाले से। ठीक है, और या इसकी समिट्स के हवाले से या इसके सेक्रेटरी जनरल के हवाले से। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, तो वो है सार्क। ठीक है, वो क्या कौन सा है टॉपिक आपका? सार्क है आज का। SAARC। ठीक है, तो सार्क बेसिकली एब्रीवेशन किसका है? सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये एब्रीवेशन किसका है? द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। द साउथ ईस्ट एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये किसका एब्रीवेशन है? ये है सार्क का एब्रीवेशन। ठीक है, तो इसके हम फिर थोड़ी सी बेसिक हिस्ट्री देख लेते हैं सार्क की। जो क्वेश्चन अहम है हम इन डेप्थ नहीं देखते, जो क्वेश्चन अहम है क्वेश्चन के हवाले से वो देखते हैं। सबसे पहले आपने ये देखना है कि इसका आइडिया किसने दिया था। इसका आइडिया किसने दिया था? जनरल ज़ियाउर रहमान ने। जनरल ज़ियाउर रहमान ने। और कब दिया था इसने? 1980 में ये आइडिया दिया था। 1980 में इसने आइडिया दिया था। और जो है ये कहाँ से था जनरल ज़ियाउर रहमान? ये बांग्लादेश से था। ठीक है, यानी इसका आइडिया किसने दिया? जनरल ज़ियाउर रहमान ने दिया। अच्छा, फिर आपने इसका याद रखना है कि सार्क लॉ के हवाले से। ठीक है, सार्क लॉ, इसके लिए सार्क लॉ बनाया गया, लेकिन सार्क लॉ बनाने के लिए इसके लिए जो है ना एक कमेटी तश्कील दी गई। ठीक है, और इसकी जो कमीशन या कमेटी बनाई गई, जो कमीशन बनाया गया सार्क लॉ के लिए, वो कब बनाया गया? जो सार्क लॉ बनाने के लिए कमीशन फॉर्म हुआ, कमीशन फॉर्म हुआ, वो कब हुआ? और जो सार्क लॉ को रिकग्निशन मिली, यानी इसे एक्सेप्ट कर लिया गया, वो कब किया गया? ठीक है, ये जस्ट दो क्वेश्चन आपने याद रखने हैं सार्क लॉ के हवाले से। अच्छा, जो सार्क लॉ के लिए कमीशन बनाया गया वो बनाया गया 1991 में। 1991 में। और जो इसको रिकग्निशन मिली सार्क लॉ को, वो मिली 1994 में। ठीक है, ये बेसिक फैक्ट है कुछ सार्क लॉ के हवाले से। अच्छा, इसके अलावा जो है आपने और चीज़ें देखते हैं हम। नेक्स्ट जो है इसका हम देखते हैं कि ये इस्टेब्लिश कब हुई, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है, इसके मेंबर स्टेट्स कौन सी हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये इस्टेब्लिश कब हुई सार्क? सार्क इस्टेब्लिश कब हुई, और इसका जो है हेड क्वार्टर कहाँ पे है? ठीक है, अच्छा, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है सार्क की? ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है? सार्क की ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है?
अच्छा, इसकी ऑब्जर्वर स्टेट्स कितनी हैं? ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं पेपर में, आपने लाजमी याद रखने हैं, ठीक है। और इसकी जो मेंबर स्टेट्स हैं वो कितनी हैं? ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये इस्टेब्लिश कब हुई। ये इस्टेब्लिश हुई है 1985 में। आपने डेट भी याद रख लेनी है, 8 दिसंबर 1985 को। कहाँ पे बोला? ढाका में। कहाँ पे? ढाका में। ये किसका कैपिटल है? बांग्लादेश का, यानी बांग्लादेश में ये इस्टेब्लिश हुई है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वो है काठमांडू में। काठमांडू कहाँ पे है? काठमांडू है जनाब नेपाल में, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर जो बनाया गया, ये कब बनाया गया? ये बनाया जनाब 16 जैन 1987 को। 16 जैन यानी 16 जनवरी 1987 को इसका हेडक्वार्टर बना। कहाँ पे बना? नेपाल में बना, काठमांडू में, ठीक है। अच्छा, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है? एक ही है और वो इंग्लिश है, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज। इसकी ऑब्जर्वर स्टेट्स कितनी है? वो 9 है। और इसकी मेंबर स्टेट्स कितनी है? वो 8 हैं, ठीक है। इसके ऑब्जर्वर स्टेट्स 9 है, मेंबर स्टेट्स कितनी है? 8 हैं। अब इन मेंबर स्टेट्स के अपने नाम भी याद रखने हैं। अब वो किस तरह याद रखने हैं? एक रट्टे वाला फार्मूला बना लें, इसको आप लिख लें अपनी, APNI, अपनी MBBS, अपनी MBBS, ठीक है। तो ये ए से क्या बनता है आपके पास? अफ़गानिस्तान। ए से क्या बनता है आपके पास? अफ़गानिस्तान बनता है। पी से पाकिस्तान। एन से नेपाल। और आई से इंडिया, ठीक है। अच्छा, एम से आपके पास MBBS। एम से क्या बनेगा आपके पास? मालदीव्स। मालदीव्स। बी से क्या बनेगा आपके पास? बांग्लादेश। दूसरे बी से यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास? भूटान। और एस से श्रीलंका, ठीक है। तो अपनी MBBS आपने इस तरह याद रख लेना है। तो ये याद रखने से आपको मेंबर स्टेट्स याद रहेंगी कि इसके मेंबर स्टेट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं कि सार के हवाले से कुछ और क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो कौन से हैं। तो इसका जो है लास्ट मेंबर स्टेट कौन सी है इसकी, सार्क की, या लास्ट ज्वाइनिंग स्टेट? सार्क की लास्ट ज्वाइनिंग स्टेट कौन सी है? तो वो है जनाब अफ़गानिस्तान। और इसने कब ज्वाइन किया था? 2007 में। सार्क को इसने कब ज्वाइन किया था? 2007 में इसने ज्वाइन किया था अफ़गानिस्तान में, ठीक है। अच्छा, फिर सार्क में जो है मुस्लिम कंट्रीज़ कितनी हैं? सार्क में जो है मुस्लिम कंट्रीज़ कितनी हैं? तो सार्क में जनाब मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं वो हैं आपके पास 4 मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, ठीक है। कितने? 4। कौन कौन से? पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, और कौन से आपके पास? बांग्लादेश, और नेक्स्ट कौन सा है आपके पास? 4th मालदीव्स। ये भी मुस्लिम कंट्री है, ठीक है, मालदीव्स। अच्छा,
इसके अलावा एक और क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि सार्क में लैंड लॉक कंट्री कितनी हैं। लैंड लॉक्ड कंट्रीज, सार्क में लैंड लॉक्ड कंट्री कितने हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो सार्क में 3 जो हैं वो लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं, 3। अच्छा, वो 3 हैं कौन कौन से? अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, नेपाल है और भूटान है। ये क्या है जी आपके पास? ये लैंड लॉक कंट्री हैं सार्क में। ठीक है, और इसके अलावा जो है एक और चीज़ जो है वो पूछी जाती है अक्सर, वो ज़रा देखते हैं साफ्टा के हवाले से। चलें, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। ठीक है, तो इसका जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग कर लेते हैं। ठीक है, कि सार्क का जो है इसका सार्क इस्टेब्लिश कब हुई? 8 दिसंबर 1985 को ये इस्टेब्लिश हुई है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? काठमांडू में है सार्क का। ठीक है, और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है? एक है, इंग्लिश ही है। मेंबर स्टेट्स इसकी ऑफिशियल ऑब्जर्वर स्टेट्स 9 है, मेंबर स्टेट्स 8 हैं। मेंबर स्टेट्स को आपने याद रखना है अपनी MBBS के नाम से। ठीक है, लास्ट ज्वाइनिंग स्टेट कौन सी है जी? अफ़गानिस्तान है, 2007 में इसने ज्वाइन किया था। मुस्लिम कंट्रीज सार्क में कितने हैं? 4 हैं। और लैंड लॉक कंट्री कितनी है सार्क में? 3 हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इसके सेक्रेटरी जनरल के हवाले से और इसकी समिट्स के हवाले से, और एक टॉपिक है साफ्टा, वो भी सार्क से रिलेटेड है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।